नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीबी रिपेयर में। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंडक्शन पीसीबी के ऊपर और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा ट्रेसिंग करने का। क्योंकि जब तक आप ट्रेसिंग नहीं सीखेंगे आपको किसी भी पीसीबी का सर्किट जो है वो समझ में नहीं आएगा। जब सर्किट हमारे पास सामने ट्रेस हो जाता है तो उसको समझना बहुत ही आसान होता है पीसीबी के मुकाबले। जो लोग नए हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि जब हम बुक के ऊपर अपना सर्किट कोई भी बना लेते हैं तब उसे समझना बहुत ही आसान होता है। और ये स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कह रहे हैं कि सर आप जो है इंडक्शन पीसीबी के ऊपर भी कोर्स बनाइए। तो मैंने जो है उसके लिए इस बजाज वाले कंपनी का जो इंडक्शन कुकर है उसकी पीसीबी को जो है सेलेक्ट किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको एक डिफरेंस तो आपको इन दोनों के साइज़ में भी दिखाई देगा। ये लोकल कंपनी का है और ये बजाज इंडक्शन का पीसीबी है। इन दोनों का हालाँकि वर्क काम करने का तरीका दोनों ही सेम है, लेकिन अगर मान के चलिए ये एमसीयू आपका ख़राब हो जाता है तो आप ये वाला एमसीयू यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इसको सेलेक्ट करने का एक ख़ास रीज़न था। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर हम इंडक्शन के अंदर देखते हैं कि हमारे 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं आईजीबीटी को ड्राइव देने के लिए। लेकिन इस पीसीबी के अंदर आप देखेंगे तो एसएमडी के अंदर है और ये 1, 2, 3, 4 इसके अंदर 4 जो है वो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो लोकल वाले जितने भी इंडक्शन आते हैं या कंपनी के और मॉडल आते हैं, उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें 3 ट्रांजिस्टर यहाँ पर मिलते हैं। और इन दोनों के एमसीयू की पिन इनपुट और आउटपुट में भी डिफरेंस होता है। इस पीसीबी के अंदर क्या होता है कि जब हमारे आईजीबीटी को ड्राइव देनी होती है तो हमारा एमसीयू जो है वो ग्राउंड में पल्स आउट करता है। लेकिन इस वाले में जो है आईजीबीटी को ड्राइव देना होगा तो हमारी जो पल्स है वो पॉजिटिव में आएगी। तो कोर्स के लिए जो है इस पीसीबी को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसके अंदर हमारे लोकल से लेके नए जो कंपनी के बोर्ड हैं वो सारे किस तरह से काम करते हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। और इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो हमारी जो कुछ रजिस्टरें हैं, ज़्यादातर रजिस्टरें जो है वो एसएमडी पैकेज में लगी हुई हैं। पहले हमारे जो भी होते थे उनके अंदर हमारे जो है वो यही वाली रजिस्टर लगती थी। लेकिन आजकल जो है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। जिन्हें स्टूडेंट ने रेफ्रिजरेटर पीसीबी का कोर्स लिया है उनमें से 90% स्टूडेंट्स की भी डिमांड है कि सर आप जो है इंडक्शन पीसीबी के ऊपर भी कोर्स बनाओ, क्योंकि आपने जिस हिसाब से रेफ्रिजरेटर पीसीबी का कोर्स बनाया है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो सभी ने ही जो है मुझे फीडबैक दिया है और तो फिर मैंने सोचा कि एक कोर्स जो है हमें इस पीसीबी के ऊपर भी बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ जो है आपको इस पीसीबी के ऊपर कोर्स मिलेगा। इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हम ये 3 ट्रांजिस्टर वाला आईजीबीटी गेट भी समझ लेंगे और ये 4 वाला भी समझ लेंगे। हाँ, अब हमारे जो पीसीबी बोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो आईसी लगा दी है कंपनी ने। तो जहाँ पर आईसी लगी है नॉर्मल सी बात है, अगर आप वहाँ पे आईसी लगा देंगे तो उसमें समझने के लिए कुछ भी सर्किट नहीं बचता, क्योंकि वो सारा काम ही जो है वो आईसी करती है। लेकिन अगर आपको आईसी ना मिले और अगर आपने 3 ट्रांजिस्टर या 4 ट्रांजिस्टर वाला आईजीबीटी जो ड्राइव सर्किट है वो आपको पता होगा, तब आप जो है वो आईसी निकाल के ये वाले ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा एमसीयू जो है वो सिग्नल पॉजिटिव में आउट करता है या नेगेटिव में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप जो है ये 4 वाला लगा देंगे या 3 वाला, वो एमसीयू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस वाले में जो है वो ग्राउंड वाली पल्स आएगी जब हमारे आईजीबीटी को ड्राइव करना होगा और इसके अंदर पॉजिटिव पल्स आएगी जब हमारे आईजीबीटी को ड्राइव करना होगा। तो इस पीसीबी के अंदर ही जो है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो हर एक चीज़ जो है वो आपको डिटेल में कोर्स के अंदर मिलेगी। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा कि अगर आप किसी भी पीसीबी बोर्ड को जो है वो ट्रेस करना है, तो आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए और सबसे आसान तरीका कौन-सा है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी पीसीबी ट्रेस करना है तो आपको एक बात याद रखनी है कि एक नॉर्मल सी बात है कि जो पीसीबी हमारी समझ से बाहर होती है या कोई पीसीबी हो या फिर कोई सर्किट हो, जब तक हमें वो समझ नहीं आता तब तक वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा होता है या मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही हमको सर्किट समझ में आता है वो चीज़ हमारे लिए छोटी हो जाती है, आसान हो जाती है, हमारी पकड़ में आ जाती है। तो सारी बातें समझ की होती है, कोई सर्किट आसान या मुश्किल नहीं होता है।
जब तक कोई चीज़ आपकी समझ में ना हो तब तक ही वो चीज़ बड़ी होती है। तो आज को मैं आज जो हम जो थोड़ा सा सर्किट जो है वो ट्रेस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोग भी जो है वो कैसे ट्रेस करके उस सर्किट को बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा न्यूट्रल, यहाँ पर है हमारा लाइन और ये है हमारा फ्यूज़। तो यहाँ पर हमारा लाइन है, आप देख सकते हैं ये हमारा लाइन है और यहाँ पर है हमारा न्यूट्रल। तो हम जो है यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए ये हमारा लाइन हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा न्यूट्रल। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हमारा लाइन है, लाइन से यहाँ पर एक लगा है फ्यूज़। तो हम जो है यहाँ पर एक बना लेते हैं फ्यूज़। चलिए हमारा फ्यूज़ हो गया और न्यूट्रल से हम देख लेते हैं क्या लगा, ये हमारा न्यूट्रल है। अगर हम देखेंगे यहाँ से हमारे सेंस के लिए सर्किट बनाया गया है और ये यहाँ से होते हुए डायरेक्ट हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में आ जाता है। तो हम आगे जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर भी जो है वो बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगी हमारी एसी। तो ये दोनों ट्रैक हमारे यहाँ तक आ रहे हैं। तो पहले आपको जो है इतना सर्किट बना लेना है। उसके बाद हमने देखा था कि लाइन से हमारा एक लगा है फ्यूज और न्यूट्रल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा है और ये कंपोनेंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ के बीच में लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर कैपेसिटर का सिंबल भी जो है वो बना हुआ है और ये फ्यूज के बाद लगाना है हमें, क्योंकि फ्यूज हमारा यहाँ है, ये फ्यूज के बाद हमारा लगा हुआ है। तो यानी कि अभी मैं आपको जो है वो वैल्यू नहीं लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि उससे फिर जो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा। ये आपके लिए ट्रिक है कि आप कैसे सर्किट को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी 1 घंटे के अंदर जो है आप 1 से 2 घंटे के अंदर ये पूरी पीसीबी ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से होते हुए एक हमारा कंपोनेंट यहाँ पर और लगा है। तो ये हमारा होता है एमओवी। तो एमओवी का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से जो है होता है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, एक एमओवी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी इस सर्किट के अंदर हमारा रेक्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगे होते हैं। तो ये हमारा एक 2 से 3 कंपोनेंट लगे हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये फ्यूज हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हो गया हमारा फ्यूज और ये हो गया हमारा एमओवी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहीं से हमारे जो है सेंस करने के लिए सर्किट बनाएंगे। तो हम एक सर्किट बना लेते हैं। कैसे बना के अगर आप देखेंगे तो एक लाइन से ये डायोड ऐसे लगा है और न्यूट्रल से एक डायोड ऐसे लगा है। तो बेसिकली तो ये फ्यूज के बाद ये तो हम यहीं से उठा लेते हैं कि एक डायोड हमारा न्यूट्रल से लगा है इस तरह से इस डायरेक्शन में और एक हमारा लगा है लाइन से, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए ये हमारे IN 4 या 7 डायोड होते हैं जो AC से DC बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस। अगर आप देखें तो ये डायोड लग के यहाँ पे आएगा, ये डायोड लग के यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों पॉइंट हमारे हो गए शॉर्ट यहाँ पे। तो ये दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर लग के इस साइड गई है और एक डायोड लगा है इस तरफ से, यानी कि यहाँ से हम एक डायोड और लगा लेते हैं। चलिए एक डायोड हमारा और लग गया। बाद में आप ये सब टेस्ट करने के बाद में आराम से मल्टीमीटर से चेक करके इसकी वैल्यू कोड जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर हमारी और लगी है और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये आ जाती है हमारे एक कैपेसिटर पे। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्राउंड और ये वाली जो है हमारी इस IC में चली जाती है। यहाँ से हम अपनी SMP बनाते हैं, ये वाली वोल्टेज। और यहाँ से हमने देखा था कि एक रजिस्टर हमारी लगी थी इस साइड में। तो ये कहाँ से लगी थी, यहाँ पर हमारा पॉइंट ये शॉर्ट हो रहा है, हमें इस डायोड से नहीं लगानी है, हमें इस डायोड के एनोड से लगानी है। तो यानी कि इस पॉइंट से ही लगानी है। तो हम जो क्या करेंगे एक रजिस्टर यहाँ पे लगाएंगे, एक हमारी मेन रजिस्टर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट शॉर्ट है पूरा। उसके बाद 2 रजिस्टर और यहाँ से जाती हैं। एक रजिस्टर हमारी ये गई, इस पॉइंट के बाद हमारी ये 2 रजिस्टर हैं और यहाँ से यहाँ एक अगर आप देखेंगे तो एक छोटा-सा कैपेसिटर लगा हुआ है, पीएफ कैपेसिटर, यानी कि इस तरह से ये हमारा कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है। इसके बाद एक हमारा ट्रैक चला गया और यहाँ से ये 2 रजिस्टर सेम है हमारी यहाँ पे और ये वाली रजिस्टर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ फिर से एक रजिस्टर लगी हुई है। इस ट्रैक को हम आगे बढ़ाएँगे तो एक रजिस्टर हम जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं और हम देख लेंगे कि ये हमारी रजिस्टर कहाँ जा रही है।
तो ये यहाँ से आती हुई ये वाला हमारा ट्रैक है नीचे वाला। तो ये यहाँ से आता हुआ इस कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट मिलते हैं। तो आगे ये इस कैपेसिटर पर भी जाएगा और यहीं से होते अगर आप देखेंगे तो एक 0 ओम की रजिस्टर लग के और ये ट्रैक जो है हमारा इस एमसीयू में चला जाता है। तो यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर लग गया, यहाँ पर हो गया हमारा ग्राउंड और यहाँ से एक जो है हमारी 0 ओम की रजिस्टर कह लें, यहाँ पर जंपर कह लें, ये चला जाता है हमारा एमसीयू के ऊपर। यहाँ पर हमें 3.3 के वोल्ट के करीब में वोल्टेज मिलते हैं। और दूसरा सर्किट हमने देखा था कि कहाँ गया, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर के बाद अगर हम देखेंगे तो ये ट्रैक हमारा यहाँ से होता हुआ ये सेकंड वाला हमारा ट्रैक है, यहाँ पर लगा, यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा हुआ है और ये जंपर से होते हुए हमारी देखेंगे तो एक रजिस्टर आगे और लगी हुई है। यहाँ से हमारी एक रजिस्टर और है, ये बिल्कुल एसएमडी के अंदर है। और एक रजिस्टर हमारी इस साइड लगी है, ये वाला प्रिंट आईसी का ग्राउंड है। यानी कि एक रजिस्टर हमारी यहाँ से और लगी हुई है और ये रजिस्टर हो जाएगी हमारी ग्राउंड से, जो हमारे एक डिवाइडर का भी काम करेगी। और ये वाली जो रजिस्टर है अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ से इस पॉइंट से हमारी दो रजिस्टर लग रही थी। ये रजिस्टर तो एक लग गई हमारी ग्राउंड के साथ में और ये वाली जो रजिस्टर है ये यहाँ से होती हुई सेफ्टी के लिए एक यहाँ पर डायोड भी लगा हुआ है और ये आती है हमारे इस एमसीयू की 16 नंबर पिन के ऊपर। यानी कि ये भी हमारी जो है वो चली जाएगी हमारे एमसीयू की 16 नंबर पिन के साथ। और यहीं के साथ में एक एसएमडी पैकेज के अंदर डायोड लगा हुआ है, सेफ्टी डायोड। इसके अंदर दो डायोड होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका पैकेज बना के समझा जाता हूँ कि ये किस तरह से लगेंगे। तो इस साइड जो है वो हो जाएगा हमारा कैथोड, इस साइड से हमारे पास जो है वो दो डायोड लगेंगे इस वाली डायरेक्शन में। एक डायोड जो है वो यहाँ से यहाँ लगेगा और यहाँ पर होंगे हमारे 5 वोल्ट। तो ये डायोड जो है वो इस तरह से लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप कोई भी सर्किट आराम से ट्रेस करके सीख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर के बाद हमारा सर्किट कैसे बनता है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव से एक हमारी जो है वो कॉइल लगती है, ये वाली कॉइल। यानी कि यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ से हम एक कॉइल लगा देंगे। कॉइल लगने के बाद ये हमारी आगे गई, आगे अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे घूमते हुए हमारी चली जाती है मेन कॉइल। यहाँ से यहाँ हमारी मेन कॉइल लगती है, तो यानी कि एक कॉइल हम यहाँ से और लगाएंगे। ये मेन कॉइल लगी और लगने के बाद ये यहाँ से प्रिंट हमारा गया इस वाली कॉइल से, यहाँ से यहाँ हमारी कॉइल है। ये प्रिंट यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ जंपर है। ये हमारी कॉइल हो गई ये वाली साइड। इस कॉइल की जो दूसरी साइड है वो यहाँ से होते हुए हमारे आईजीबीटी के ड्रेन पे चले गए। यानी कि यहाँ पर हमारा एक आईजीबीटी होगा। तो ये फर्स्ट पिन उसकी गेट होती है, दूसरी ड्रेन और तीसरी सोर्स। सोर्स तो हमारी ग्राउंड है। तो हमारी ये वाली जो पिन है वो यहाँ से होती हुई हमारे ड्रेन के ऊपर चले जाती है। यहाँ से हमारा गेट ड्राइव सर्किट बनता है। और क्या हम देखेंगे तो ये कॉइल के इनपुट है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस साइड से ये वाला पॉइंट, इसके और इसके। यानी कि ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का ग्राउंड है। तो एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा है, यानी कि एक कैपेसिटर हमारा लगा है यहाँ पर, ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के साथ। और एक हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम देखेंगे तो एक कैपेसिटर हमारा यहाँ से हो गया, ये वाला। और ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा यहाँ से यहाँ, यानी कि दोनों कॉइल के बीच में लगा हुआ है। तो एक कैपेसिटर हमें लगाना है यहाँ पर। इनमें से हमारा एक कैपेसिटर जो होता है वो 275 वोल्ट या 400 वोल्ट तक होता है। 275 वोल्ट एसी और 400 वोल्ट डीसी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो इस कॉइल के पैरेलल में लगता है उसकी वैल्यू कम होती है। वो हमारा जो होता है वो 0.333 माइक्रोफैरड। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 630 वोल्ट से लेके 1200 वोल्ट तक होता है। और इस कैपेसिटर के ऊपर आपको फ्रिक्वेंसी भी जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर 50 किलो हर्ट्ज लिखा होता है। यानी कि यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई स्पीड के अंदर होती है, जिसकी वजह से हमारी कोयल जो है, हमारी प्राइमरी कोयल जो होती है वो हमारे सेकेंडरी कोयल को जो है, सेकेंडरी कोयल हो गई हमारा बर्तन जो उसके ऊपर होता है,
तो उस तरह से जो है ये काम करते हैं। तो आपने देखा कि सर्किट को ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप सर्किट को ट्रेस कर लेंगे तो फिर आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा कि हमारा इंडक्शन हो गया, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो गया, चाहे वो एसी हो गया, वो पीसीबी हमारी किस तरह से काम कर रही है। तो नेक्स्ट मंथ मंथ के अंदर आपको जो है इस पीसीबी के ऊपर पूरा डिटेल में जो है वो कोर्स आपको मिलेगा।